नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नाइट क्लासेस पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग करेंगे कुछ हिंदी के, इंग्लिश के और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो इनको प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, बस कुछ ही दिन रह गए हैं और परीक्षा के तुरंत बाद आपको एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू मिलेगा। पेपर अपना मैच कर लीजिएगा और हम बिल्कुल 99.99% एक्यूरेसी के साथ आपको पेपर सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, परीक्षा दे लीजिएगा। आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोशिश हमारी रहेगी सही और सटीक उत्तर आपको हम देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, चैनल को थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए। थोड़ा मॉरल बढ़ता है जब चैनल की वॉच टाइम बढ़ता है और जब अधिक से अधिक लोग देखते हैं, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करते हैं। चलिए देखेंगे अगला पहला प्रश्न। हम स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। इसमें आपको आया है स्त्रीलिंग शब्द का चयन। तो संसार, विकास, आय और विकार, ये 4 शब्द दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पता करनी हो तो उस शब्द के बाद अच्छा है या अच्छी है लगा देना है। इसमें आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो संसार अच्छा है कि अच्छी है? संसार अच्छा है, पुल्लिंग हो गया। विकास अच्छा है कि अच्छी है? विकास अच्छा है, पुल्लिंग हो गया, पुरुषलिंग हो गया। आय अच्छा है कि आय अच्छी है? ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। विकार अच्छा है कि अच्छी है? तो इस तरह से कोई भी शब्द हो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आप पता कर लेंगे। इजी है, ट्रिक के साथ आप कर लेंगे। इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आय अच्छी है। द्वीप और दीप शब्द युग्म का सही अर्थ, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किसका अर्थ द्वीप और द्वीप, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? चंद सेकंड आपको देंगे हल करने के लिए। तो इसका स्टूडेंट देखिए, इसका ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। ठीक है, द्वीप का मतलब हाथ और द्वीप की मीन्स मतलब होता है टापू। ठीक है, तो द्वीप हाथ, द्वीप टापू, ये हो जाएगा। वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सॉरी। ये द्वीप और द्वीप का अर्थ ही हो जाएगा। देखिए, द्वीप का अर्थ हो जाएगा हाथी और द्वीप का मतलब हो जाएगा टापू। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप नोट कर लीजिए। 100% राइट है। द्वीप का मतलब हाथी और द्वीप का मतलब टापू, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। हिंदी का अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है, बताइए आप। इजी है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। इसका अर्थ है, सही कह रहे हैं आप, एक कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा है? शुद्ध आपका लिखा है, ऑप्शन नंबर आपका है सी, अंतर्ध्यान, ये शब्द सही लिखा है आपका। ठीक, और अभीष्टि, अंतर्गत, अधीन, गलत है। देखिए, हम और शब्द भी आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स, कौन से कैसे लिखा जाएगा। देखिए, अभीष्ट इसमें लिखा है ना ये, तो इसको हम सही अगर से लिखें तो आपका होगा अ भी, ये सही लिखा है। अभीष्ट सही ऐसे लिखेंगे हम। ठीक, नोट कर लिए, हो सकता है पूछ लें। और अंतर्गत, अंतर्गत कैसे लिखते हैं? अंतर्गत लिखते हैं अंतर्गत, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा आ है, इसके ऊपर अंक की बिंदी है, गा के ऊपर रा है, अंतर्गत। ठीक, और अगला, अच्छा देखिए, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा चीज़। तो आधीन नहीं होता, हम आपके अधीन नहीं, अधीन होता है। छोटा आ है, बड़ी धीधा में बड़ी मात्रा, धीन, अधीन। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अवधी भाषा में रचित पद्मावत के लेखक थे। पद्मावत के लेखक कौन थे बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी सही ऑप्शन है आपका, जैसी सी ऑप्शन। 5 हिंदी क्वेश्चन देखने के बाद 5 इंग्लिश के देखेंगे। देयर में भी, इसमें भरना है आपको फिल इन द ब्लैंक, क्लोज चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सही शब्दों का चयन करके आपको भरना है। तो देयर में बी एन इंडेक्स, हो सकता है इंडेक्स, सूची होता है ना,
जिसमें लिखा रहता है कौन सा किधर होगा, उसको इंडेक्स। इंडेक्स हो सकता है द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में। तो कब है, क्या भरेंगे, एट द एंड ऑफ द बुक, ऑन द एंड ऑफ द बुक, बाई की फॉर। तो आप इसमें इसका सही विकल्प होगा स्टूडेंट्स, इसका सही विकल्प होगा आपका ए, एट। एट का प्रयोग होगा इसमें, क्योंकि एट का प्रयोग एक निश्चित पॉइंट के लिए होता है, निश्चित पॉइंट को दिखाने के लिए, टारगेट के लिए, ओ क्लॉक से पहले, ये पोजीशन एट ए पॉइंट के लिए एट का प्रयोग होगा। ठीक, अगला देखना है। अगला दिया हुआ है ही हिज फ्रेंड्स क्लेम। ही स्टूडेंट दिया है ब्लोअर, क्लोज्ड अप, गेंड ऑन या बैक्ड अप। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बैक्ड अप, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। उसने बैकअप किया अपने मित्र को, हिज फ्रेंड्स क्लेम, अपने दावों को, उसके दावों को मजबूत करने के लिए उसको सपोर्ट किया उसने अपने मित्र का। ठीक है, तो बैक्ड अप इसमें होगा। अगला है, आपको करना है पैसिव वॉइस बताना है। आई कांट ड्रॉ दिस पिक्चर, इसका बताना है आपको पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले आपका आएगा दिस पिक्चर। ठीक है, और ये मॉडल जो है ना, कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ बी लगेगा, तो बी भी लगाना है। दिस पिक्चर सबसे पहले लिखेंगे, ठीक लिखा। उसके बाद इसमें लगेगा बी, कैन नॉट बी, दिस पिक्चर कैन नॉट बी। कुड नॉट वाला तो ऑप्शन गलत है, दोनों उसी टेंस में रहेगा, पैसिव वॉइस में अर्थ नहीं बदलता। तो ये कुड जो लगा है, कुड, ये तो गलत हो जाएगा आपका पहले ही। तो दिस पिक्चर पहले लिखेंगे। ठीक है, कैन नॉट बी ड्रॉन्ड, हाँ, बाई, देखिए इसमें आई का मी हो जाएगा, इसमें आई का आई ही लिखा है, तो बी ऑप्शन भी आपका गलत है। ये आपका ऑप्शन सही होगा ए, जो होगा दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन्ड बाई, आई का हो जाएगा मी। ठीक, तो ये तो नीचे वाले कुड नॉट नहीं हो सकते, आई का मी इधर नहीं लिखा, आई लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़िए पॉज करके, और बाद में 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसको पॉज करके स्टूडेंट इसको पढ़िए। स्टूडेंट्स, हमको और क्वेश्चन बताने हैं, तो इसका अर्थ हम आपको नहीं बता पाएंगे, समय लगेगा। आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा। प्रश्न देखते हैं। वाई वर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक गेम्स क्यों आयोजित किए जाते थे? तो टू स्टॉप वॉर, युद्ध को रोकने के लिए, टू क्राउन द बेस्ट एथलीट, बेस्ट एथलीट को पुरस्कार देने के लिए, कि द ऑनर ड्यूज टू सिंग सॉन्ग अबाउट एथलीट्स। तो इसका आपका पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि टू द ऑनर ऑफ ग्रीक चीफ गॉड जीसस। ठीक है, तो ये आपका ए का हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी, द ऑनर जीसस, सी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स वॉज नॉट हेल्ड, कौन से खेल नहीं होते थे? तो कौन कौन से खेल नहीं होते थे आपके? देखिए क्या क्या, रनिंग होता था, जंपिंग होता था, डिस्कस होता था, और क्या होता था? और होता था आपका जेवलिन थ्रो होता था, बॉक्सिंग होता था, हॉर्स होता था, चैरियट रेसिंग होता था। ठीक, इसमें आपका कौन सा नहीं होता था? तो आप बताइए कौन सा नहीं होता था? इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है बी, बी ऑप्शन, यानी कि स्केटिंग। स्केटिंग खेल उस समय इन ओलंपिक गेम्स में नहीं शामिल था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे। स्टूडेंट करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी ने हासिल किया है? क्रिकेट लवर होंगे आप, उम्मीद है, तो आपको इसका आंसर पता होगा, बताइए। सबसे तेज 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? ये आपके हार्दिक पांड्या ने हासिल किया है। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। हार्दिक पांड्या ने सबसे तेज छक्के लगाने का 100 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला है, किस देश की कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने देश की आर्थिक संकट के कारण अपने पद से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? मतलब 26 मंत्री थे तो सब 26 ने इस्तीफा दे दिया। उस देश का नाम बताना है। बहुत चर्चा में रहा था ये देश, और इस देश का नाम है आपका श्रीलंका, मालूम भी होगा आपको। ठीक है,
श्रीलंका में सभी ने दे दिया था। तो इसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्य। तो श्रीलंका कुछ दिनों से इधर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी संकटों से इधर बहुत परेशान है। इस आर्थिक आपातकाल के दौरान कैबिनेट की मतलब पूरी सामूहिक रूप से 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक, ये आपका आंसर है श्रीलंका। किस राज्य ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 13 नए जिले बनेंगे इस राज्य में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में तो बनेंगे नहीं। ठीक है, और देखिए 3 ये तो पहले ही कट गया, बाकी और बताइए किस में बनेंगे 13 नए जिले। प्रश्न को पढ़िए। जी हाँ, सही कह रहे हैं, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले मतलब निर्माण करने की अभी घोषणा हुई है। और अब 13 नए जिले से बनने के कारण अब कुल आंध्र प्रदेश में जिले हो जाएंगे 26। आपका है अब 26 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, 13 पहले थे, 13 और बढ़ेंगे तो हो जाएंगे 26। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में किस राज्य में जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? जल मार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है, बताना है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका हुआ है असम की राजधानी डिब्रूगढ़ में, जहाँ कच्चे तेल निकाला जाता है, वहीं जलमार्ग कॉन्क्लेव का आयोजन अभी हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में जन्म हो गया था? इसका तो असम है। ठीक है, अगला देखेंगे। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कुछ बातें नोट कर लीजिए। तो अभी इस समय जो है नए सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर हैं। कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनको नियुक्त किया गया है। और ये इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो नीति आयोग के पहले सीईओ थे, इनका नाम है अमिताभ कांत ये पहले सीईओ थे। ठीक है, और अभी बने हैं इनको ये इनके हटने के बाद तो परमेश्वरम अय्यर। नोट कर लीजिए, अमिताभ कांत पहले थे, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक, हाल ही में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस कौशल परियोजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? बताना है कहाँ आप इस परियोजना का प्रारंभ किया गया। तो इसका उत्तर है आपके संयुक्त राज्य अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई शहर में। ऑप्शन ए सही है। अगला है, देखिए एक दिवस पूछा गया है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ये पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब? सी ऑप्शन आपका सही है, 26 अप्रैल को आपको विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे। 13 अप्रैल 2022 को कुष्ठ रोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? एक स्टूडेंट्स दिवस से और एक पुरस्कार से। प्रश्न देखिए इसमें पूछा गया है, आपके परीक्षाओं में भी आएंगे, दिवस और पुरस्कार से। तो ये कौन सा है करंट अफेयर में? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है अभी? तो ये दिया गया है आपको, ए ऑप्शन है, डॉक्टर भूषण कुमार को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब देखिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ये युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। ये चीज़ इस तरह से सैन्य अभ्यास पूछे गए हैं। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, ईस्टर्न ब्रज सैन्याभ्यास, ईस्टर्न ब्रज जो हुआ है ये भारत ईरान नहीं, भारत और ओमान के बीच हुआ है। ओमान दे नोट कर लीजिएगा, सैन्य अभ्यास हो सकता है आ जाए। ठीक है, ओमान। ईस्टर्न ब्रज 6 भारत और ओमान, और मिलन 22 मिलन्स हुआ है
बहुराष्ट्रीय मतलब मिलन कई राष्ट्रों के बीच में हुआ है, ठीक है, ये बहुराष्ट्रीय है। और कोबरा वॉरियर है आपका बहुराष्ट्रीय, और मिलन भी आपका दोनों, यानी ये कोबरा वॉरियर ये बहुराष्ट्रीय है, और मिलन 22 मतलब कई राष्ट्रों के मिल करके हुआ है प्रतिभा। इनका जो मिलिट्री का प्रैक्टिस होती है इनकी, उसको। चलिए अगला देखेंगे, रॉबर्ट गोलोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? इंटरनेशनल से क्वेश्चन आया है, तो ये आपका यही है, स्लोवेनिया का। रॉबर्ट गोलोव को स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी चुना गया है, ठीक। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय पूछा गया है, तो आप इसरो के विषय में सुन लीजिए। पहले बात कि इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 1969 में हुई थी किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना, ठीक। और अब सुनिए इनका मुख्यालय, तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। अच्छा, और एक ले लीजिए, इसरो के अध्यक्ष हैं एम सोमनाथ। इस समय कौन है? एम सोमनाथ आपके इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए 2 प्रश्न और देखिए, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था? बताना है, 69 नंबर। चलिए नोट कर लीजिए। तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, वाल्मीकि ने की थी। आधुनिक समय की अगर हम बात करते हैं तो तुलसीदास ने राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन उनकी पुस्तक रामचरितमानस में किया है, ठीक है, तुलसीदास जी ने किया है। और रामचरितमानस अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखी गई है, तो आपको होगा कि ये अवधी में लिखी गई है, अवधी, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वह कौन से राष्ट्रीय नेता जिन्होंने वर्ष 1983 से कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी तय की थी? इस यात्रा को उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना है। तो ये प्रश्न पुराना पूछा गया है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा जो चंद्रशेखर जी थे, उन्होंने 1983 में कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी ये पैदल तय की थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ प्रश्न थे पेट के लिहाज से। और स्टूडेंट्स सपोर्ट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको अच्छी जानकारी देंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू।